अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हमने कल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया था। आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, हेयर द सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड as they have attained a permanent shape, size and function due to morphological, biochemical and physiological differentiation. इसमें जो सेल्स होती हैं ये अब डिवाइड नहीं करती हैं क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस आई होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है इसको हम नॉर्मली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसको हम जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड करते हैं। ये जो पैरेन्काइमा है ये एक सिंपल टिश्यू है। हम लिखेंगे यहाँ पहले पैरेन्काइमा। It is the first form of tissue, or we can say most primitive tissue, and is also universal and fundamental. So it is the first form of tissue. First form tissue, primitive type, primitive, universal and fundamental. Universal tissue and also fundamental tissue. Fundamental tissue ये यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये तमाम जो प्लांट पार्ट्स हैं उसमें पाया जाता है। एंड फंडामेंटल बिकॉज ऑल अदर टिश्यूज अराइज फ्रॉम इट। हेयर द सेल्स आर थिन वॉल्ड, सिमिलर एंड आइसोडायमेट्रिक। एंड इंटरनली जो है यहाँ एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जैसे अगर हम एक सेल लेंगे तो इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ होता है यहाँ, और इसी साइटोप्लाज्म में यहाँ पेरिफेरी में ही एक न्यूक्लियस होता है जो इस वैक्यूल के एक साइड पे होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो पैरेन्काइमा है इट फॉर्म्स नॉन वुडी और सॉफ्ट एरियाज ऑफ स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट इज़ फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड ऑल्सो इन algae, particularly parenchymatous forms. यहाँ जो सेल्स होती हैं उनकी जो शेप है that is spherical or we can say oval. Spherical या oval shaped की इसमें cells होती हैं। They are closely packed cells and having if intercellular space are present these are very small. यहाँ जो cells होती हैं normally they do not have chloroplasts, so we can write chloroplasts are absent except in chlorenchyma where chloroplasts are present and they perform photosynthesis. That's an exception. उसको छोड़ के chloroplasts जो होते हैं normally absent होते हैं। और in function of this parenchyma is storage of food. So we write function is storage of food. Storage of food, that is starch. So हम यहाँ लिखेंगे ideoblasts which are non-green large sized parenchyma cells. Non-green large sized parenchyma cells, and these store oils, tannins and crystals. इस तरह से हम देखते हैं ये जो पैरेन्काइमा है इट इज़ मेन फंक्शन इज स्टोरेज
However, this parenchyma is modified to perform some special functions. We will see these modifications now. इसमें जो पहली हम मॉडिफिकेशन देखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रोजेनकाइमा। ये जो प्रोजेनकाइमा होता है, इसमें द सेल्स आर फाइबर लाइक elongated. So we can say that elongated fiber-like cells form prosenchyma, and they are slightly thick-walled, as they are meant for providing strength, rigidity, and these are present in the pericycle of root. दूसरा जो हम इसमें टाइप लेंगे, दैट इज एरेनकाइमा। ये एरेनकाइमा जो होता है, इट्स अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा विच इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ हाइड्रोफाइट्स। और एरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, दे हैव लार्ज एयर कैविटीज। यहाँ होती है एयर कैविटीज लार्ज, which make the plant light and buoyant. So these are present in aquatic plants. और नंबर थर्ड हम लेंगे क्लोरेनकाइमा। As the name indicates, ये जो क्लोरेनकाइमा होता है, these are parenchymatous cells having chloroplasts, so they help in manufacture of food. These cells are found in we call them in leaves, we call them mesophyll cells. और एक जगह हम इनको देखते हैं, cutinized parenchymatous cells form a protective covering layer or epidermis. So when these cells are cutinized, they form epidermis. इस तरह से हम देखते हैं, they perform some special functions also. और नंबर सेकंड जो टाइप है, that is कोलेनकाइमा। ये तो हमने पैरेनकाइमा पढ़ा, अब हम आएंगे कोलेनकाइमा की तरफ। नंबर सेकंड इज कोलेनकाइमा। ये जो कोलेनकाइमा होता है, इट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ लिविंग सेल्स. सो वी राइट हियर सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड ऑफ लिविंग सेल्स. यहाँ जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, एंड वी कैन सी दैट इट इज लाइव सपोर्टिव टिश्यू. लाइव supportive tissue which provides mechanical strength and flexibility to plant parts. It is found in hypodermis of dicot stem, petiole etc., and here the cells are often elongated. They are circular or oval or angular in when seen in transverse section. Circular, oval, angular in TS, and internally जो यहाँ cells होती है, they do have a large central vacuole. और यहाँ जो cells होती हैं उनमें भी बहुत बड़ा सेंटर में एक वैक्यूल होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है that is towards periphery. तो यहाँ कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, दे आर ऑफन प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. एंड सेल वॉल जो यहाँ होता है कोलेनकाइमा में, हम
लिखेंगे हैं सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, and there is high deposition of pectin. High deposition of pectin. तो यहाँ जो ये डिपोजिशन होती है कोलनकाइमा में, इट इज़ डिफरेंशियल। कोलनकाइमा में ये जो डिपोजिशन होती है इट इज़ डिफरेंशियल, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ये हर जगह सेम नहीं होती है। So on the basis of this differential deposition, we have three types of this colonchima. So on this basis, we have three types here. Three types of this tissue. Number first, we called lamellar colonchima. Number second, we call angular, and number third, we have lacunar. तो हम देखते हैं ये लैमेलर क्या होता है, एंगुलर क्या होता है और लैक्यूनर क्या होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिपोजिशन, दैट इज डिफरेंशियल डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। ये जो लैमेलर है, पहला वाला लैमेलर कोलनकाइमा, यहाँ जो डिपोजिशन होती है इट इज़ ऑन टेंजेंशियल वॉल्स, इट इज़ ऑन टेंजेंशियल वॉल्स। जैसे कि हम देखते हैं स्टेम ऑफ सनफ्लावर, यहाँ हम उसको देखते हैं। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, हम यहाँ लेंगे सेल्स, तो इनकी जो डिपोजिशन होती है ये यहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ। तो ऐसे ऐसे जब डिपोजिशन होगी तो हम इसको लैमेलर कहते हैं। इसी तरह से जो एंगुलर होता है, हेयर the thickenings are present at angles or deposition is at angles. Deposition at angles. Deposition at angles. It is seen in the stem of tomato, stem of टोमेटो एंड दातूरा। तो अगर हम इनको यहाँ डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, हम ऐसे लेंगे, हम देखें ये जो डिपोजिशन होती है यहाँ एंगल्स पे होती है, यहाँ यहाँ। तो इस तरह की डिपोजिशन को हम एंगुलर कहते हैं। नंबर थर्ड टाइप इज लैक्यूनर। हियर द डिपोजिशन इज टुवर्ड्स इंटरसेलुलर स्पेसेस, टुवर्ड्स इंटरसेलुलर स्पेस। तो लैक्यूनर जो है इट इज फाउंड इन स्टेम ऑफ क्यूकरबिटा, स्टेम ऑफ क्यूकरबिटा। यहाँ जो डिपोजिशन हम देते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं उसी के साथ साथ देते हैं, देखते हैं जैसे यहाँ है। तो यहाँ जो इंटरसेलुलर स्पेस बनी इसी के साथ साथ ही डिपोजिशन होती है। तो इस तरह से जब डिपोजिशन होगी तब हम इसको लैक्यूनर कहते हैं। अब नंबर थर्ड टाइप दैट इज सिक्युलरकाइमा। नंबर थर्ड इज सिक्युलरकाइमा।
ये जो सिकुलर कैमा होता है, इट इज़ सिंपल सपोर्टिव टिश्यू. वी विल राइट हियर सिंपल supportive tissue formed of highly thick walled dead cells having little or no protoplasm. It provides mechanical strength. It is found in hypodermis of monocot stem and endocarp of drupes, fruit pulp of pear, sapota, etc. तो हमने देखा जो सिकुलर कैमा होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स. तो यहाँ जो होती हैं, जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, लिविंग नहीं होती हैं. तो इट हैज़ टू टाइप्स. सिकुलर कैमा हैज़ टू टाइप्स. नंबर फर्स्ट हम लेंगे सिकुलर कैमा फाइबर्स. हम लिखेंगे सिकुलर कैमा फाइबर्स. ये जो सिकुलर कैमा फाइबर्स होते हैं, दे आर elongated cells with tapering ends. We will write here they are elongated cells with tapering ends, or as compared to sclerites they are less dignified and hence have broad lumen. These fibers form a mechanical tissue of plants which can bear compression, pull and bending etc. ये जो फाइबर्स होती हैं ये भी एक मैकेनिकल टिश्यू ही बनाती हैं. We have three types of fibers. Number first, surface fibers. Number second, we have wood fibers, and number third we have bast fibers. ये जो surface fibers होते हैं, they are associated with epidermis. We can write here they are associated with epidermis. जैसे कि कॉटन फाइबर्स होते हैं. wood fibers are associated with xylem. And bast fibers are associated with phloem. जो bast fibers हैं, they can be knitted. एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हम जूट की लेते हैं या फ्लैक्स हैं, वो bast fibers होते हैं. और जो wood fibers होते हैं, they cannot be knitted and they are very hard. Now, number second type is sclerites. हमने फाइबर्स देखे क्या होते हैं. नंबर सेकंड हम देखे हैं sclerites. ये जो sclerites होते हैं, they are short rod like cells. We will write here short rod like cell. और यहाँ जो एंड्स होते हैं वो ब्लंट होते हैं, विद ब्लंट एंड्स. These are highly lignified cells and hence narrow lumen is there. Their shape is spherical or oval, can be cylindrical. These all shapes are there and they occur singly or in groups. ये एक भी अलग हो सकती है और एक ग्रुप्स में भी हो सकते हैं. एंड वी हैव इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स. इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, हम लिखेंगे. इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्क्लेराइड्स आर, नंबर फर्स्ट, ये जो स्क्लेराइड्स हमने पढ़े इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं. एक टाइप इसमें है, हम उनको स्टोन सेल्स कहते हैं. स्टोन सेल, और उनको हम ब्रैची स्क्लेराइड्स भी कह सकते हैं. ब्रैची स्क्लेराइड्स.
ये जो स्टोन सेल्स होते हैं दे आर spherical oval sclerites unbranched found in endocarp of drupes। हम यहाँ ये स्क्लेराइड जो होते हैं ऐसे होते हैं। They are unbranched spherical unbranched or oval cells found in the endocarp of drupes। जो ड्रूप्स में एंडोकार्प होता है इसमें वही स्टोन सेल्स होते हैं। नंबर सेकंड टाइप ऑफ sclerites is osteosclerites। ये जो osteosclerites होते हैं उनको हम बोन सेल्स भी कहते हैं और उनको हम प्रॉप सेल्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर बोन शेप्ड। They are bone shaped cells। They look just like bones and these are found in the seed coat of monocots। Seed coat of monocots। बेटा अब इसके बाद और एक टाइप है इन सेल्स का दैट इज मैक्रोस्क्लेराइड्स। नंबर थर्ड टाइप दैट इज मैक्रोस्क्लेराइड्स। ये जो मैक्रोस्क्लेराइड्स होते हैं दे आर elongated एंड columnar और rod like cells। elongated rod like large size cells। जैसे हम इस तरह से इनको बनाएंगे and these form the seed coat of legumes। Seed coat of legumes। Number 4 type astrosclerites। ये जो astrosclerites होती हैं as the name indicates they are star shaped cells। Star shaped। They are star shaped cells and they are found in the floating leaves of hydrophytes। Floating leaves of hydrophytes। जैसे कि हम इसको जो लोटस का पीटियोल होता है वहाँ भी देखते हैं पीटियोल ऑफ लोटस। One more type we have filiform sclerites। ये जो सेल्स होती हैं these are fiber like cells। Fiber like cells found in oleae। They are just fiber like cells। सो इस तरह से हमने देखे ये जो स्क्लेराइड्स हैं उनकी भी कुछ किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड प्रेजेंस। अब हम आएंगे जो परमानेंट टिश्यू है इसमें जो दूसरा काइंड है दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू which forms xylem and phloem।